सभी लोगों के मन में एक जिज्ञासा सी राहु को लेकर होती है कि राहु व्यक्ति के जीवन में क्या बुरा ही बुरा करता है। कहीं ना कहीं राहु के भी अच्छे इफेक्ट हैं, वहीं कहीं ना कहीं राहु के नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि राहु के खराब होने के पीछे क्या रीजन है, इसके क्या लक्षण है खराब होने के, कि राहु अगर आपका बिगड़ा हुआ है आपको क्या क्या चीजें बिगड़ी हुई दिखेगी। राहु की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने राहु की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया विषय लेकर आई हूँ। सभी लोगों के मन में एक जिज्ञासा सी राहु को लेकर होती है कि राहु जो व्यक्ति के जीवन में क्या बुरा ही बुरा करता है, और अगर खराब राहु है तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं, क्या कुंडली के अंदर राहु की पोजीशन होती है जिससे राहु बहुत बेटर रिजल्ट नहीं देता। एक बात आप एस्ट्रोलॉजी में समझ लें कि राहु केतु या कोई भी ग्रह हो, देखिए ईश्वर ने जो प्रकृति ने चीज़ें बनाई है, ये ग्रह बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिक रूप से प्रूव है। तो ये ग्रह हमेशा बैड इफेक्ट एक व्यक्ति, देखिए संसार में जो भी चीज़ है वो हमेशा एक कोई बुरे ही बुरे प्रभाव देता चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं राहु के भी अच्छे इफेक्ट हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं राहु के नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। परंतु हमारे अंदर एक भ्रम सा, ये लोगों में आजकल कन्फ्यूजन सा फैला हुआ है कि राहु केवल बिगाड़ते ही बिगाड़ते हैं। जैसे ही राहु की कोई अंतर्दशा आएगी और कोई प्रत्यांतर आएगा या फिर राहु की महादशा होगी तो लोग पहले से भयभीत होना शुरू हो जाएंगे कि अब ये राहु आ गया हमारे जीवन में, किसी न किसी प्रकार से वो हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। और ऐसा बोलते भी है ना, कोई भी चीज़ खराब होती है तो तेरा राहु बिगड़ा हुआ है इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये एक कॉमन धारणा आजकल लोगों में हो गई है। देखिए राहु दो तरीके से रिजल्ट देता है, एक फॉग है, एक धुआं है, इल्यूजन व्यक्ति के जीवन में पैदा करता है, एक सोच पैदा करता है, उस व्यक्ति को ऐसा भ्रमित करता है कि वो अपने ही भ्रम जाल में फंस सा जाता है। ये है राहु। अब राहु अगर आपके जीवन में केवल खराब ही रिजल्ट दे तो वो व्यक्ति कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, कभी अच्छी ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर सकता है। पर मैंने आपको पहले बताया जैसे कि राहु के 12 भावों में अलग अलग रिजल्ट होते हैं। कई जगह राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है तो कई जगह राहु बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि राहु के खराब होने के पीछे क्या रीज़न है, इसके क्या लक्षण है खराब होने के, कि राहु अगर आपका बिगड़ा हुआ है आपको क्या क्या चीज़ें बिगड़ी हुई दिखेगी। जैसे आप छोटी छोटी बातों पर भयभीत हो जाएंगे। कभी आपको 10 लोगों ने आके कोई बात कह दी कि आपको इस दिशा में जाना चाहिए, ये काम करना चाहिए, पर आप फिर भी भ्रमित होंगे। राहु की अगर आपके जीवन में अंतर्दशा या महादशा आएगी ना, एक अजीब सी बदबू आपको अपने घर में महसूस होगी। घर की छतें खराब होना या घर में सीलन आना या फिर घर में बहुत सारी चींटियों का आना, ये सब खराब राहु के लक्षण हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हैं, बार बार खराब हो रहे हैं, कोई भी ला रहे हैं और वो खराब हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके कुंडली में, आपके जीवन में राहु बिगड़ा हुआ है, इसीलिए राहु खराब है। इसीलिए आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सही नहीं रहता, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, चाहे आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर आए। राहु अगर खराब है तो उस घर में बहुत ही कलह का वातावरण रहेगा, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपसी झगड़े, तनाव की स्थितियां हर समय बनी रहेगी। राहु अगर आपके जीवन में खराब है तो पति पत्नी के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहेंगे, एक दूसरे को समझने में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, रिश्ता कई बार बिगड़ कर तलाक तक आ जाएगा। ये खराब राहु का ही लक्षण है। अगर राहु खराब है तो वो व्यक्ति कितने भी प्रयास कर ले परंतु उसके प्रयास कभी सफल होंगे ही नहीं, उसको सफलता मिलेगी ही नहीं, उसको हमेशा मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा। मेहनत आप करेंगे और मेहनत का क्रेडिट आपके साथ वाला ले जाएगा, हमेशा ऐसा होगा। राहु अगर खराब है तो घर की छत पर कबूतर आएंगे जो कि नहीं आने चाहिए। राहु अगर खराब है तो आपको गंदे रहने की प्रवृत्ति रहेगी कि आप गंदगी में ही बैठे, साफ सुथरा घर आपको कभी पसंद नहीं आएगा।
या फिर आप बहुत सफाई करेंगे, उसके बावजूद भी आपके घर में गंदगी ही गंदगी दिखेगी। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका घर बिल्कुल साफ है। राहु जिसका खराब है, वहाँ घर की महिलाएं हमेशा दुखी रहती है, प्रसन्नचित्त रहती ही नहीं है। राहु जिसका खराब है, उसके घर में कभी भी प्रेम और सौहार्द का माहौल नहीं रहता। ये है खराब राहु के लक्षण। आपके जीवन में भी ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है तो आपको अपने राहु को तुरंत ठीक करना चाहिए। अब बात यहाँ आती है कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती है तो राहु को ठीक कैसे किया जाए। अब देखो, मैं बिल्कुल छोटे छोटे उपाय आपको बताने वाली हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे अमेंडमेंट कर आप अपने राहु को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक पेन और पेपर लीजिए। आपके मन में बहुत गलत ख्याल आ रहे हैं, बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। लगातार जब हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते जाएंगे तो कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमारी वाणी पर और हमारे दिमाग पर बैठती है और जो हम सोचते हैं उसे सही कर देती है। तो हमारे जीवन में वैसे ही भला नहीं होगा, चाहे राहु की महादशा है या नहीं है, अंतरदशा है या नहीं है, पर हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। राहु अपना प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप एक पेपर और पेन लेकर रोजाना ये लिखें कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे अपने जीवन में ये अच्छा कार्य करना है। अगर आप बार बार ये दिन में जितनी ज़्यादा बार आप हो सके, जब जब आप फ्री हो, जितनी ज़्यादा बार आप लिख सकें और जितनी ज़्यादा बार आप अपने माइंड में ये चीज़ बार बार बोल सकें, तो धीरे 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 आपका राहु ठीक होगा और डेफिनेटली जो आपने सोचा है, जो आपने लिखा है, वो आपके जीवन में पॉजिटिव हो जाएगा। ये आप करके देखिएगा। ये मेरे द्वारा प्रमाणित की हुई चीज़ है, यानी मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, बाकायदा इसको प्रूव किया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, कई लोगों पर आजमाया, उसके बाद ये उपाय मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला कार्य तो आपको ये करना है। दूसरा कार्य, अगर आपको बुरे सपने आते हैं, एकदम आप सपने में चौंक के उठ जाता है, एक अजीब सा डर आपके मन में हमेशा रहता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको खिला हुआ दिखाई देता है, तो आपको इस खराब राहु को दूर करने के लिए सोने से पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं चंद्रमा को अगर हम ठीक करते हैं, राहु ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कई कई ग्रहों का प्रभाव राहु को ठीक करने में रहता है। मैं आपको आज चंद्रमा का ये बता रही हूँ क्योंकि चंद्रमा भी हमारे मस्तिष्क से, मन से जुड़ा हुआ होता है। तो रात में मेडिटेशन करके सोइए। रात में एक चांदी की गिलास में दूध पीकर सोइए। अपनी जेब में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा रख के सोइए और अपने तकिए के नीचे एक लोहे की कील रख के सोइए। देखिएगा आपको बुरे स्वप्न दूर हो जाएंगे, आपका डर खत्म हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो जाएगा, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी। आपके घर में एक लगातार बदबू अगर आती है तो आपको हमेशा अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करें। अपने घर में रोजाना शाम को धूप, सुगंधित धूप जरूर लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे आपके राहु डेफिनेटली ठीक होंगे। नेक्स्ट उपाय, अगर आपका राहु खराब है तो आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब न रखें। अगर आपके घर में वो खराब पड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो आपके कुछ काम नहीं आने वाला, तुरंत घर से बाहर निकाल दें। आपका राहु अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आपके घर की महिलाओं को हमेशा प्रसन्नचित्त रखें, उन्हें सम्मान दें। राहु हमेशा आपका बैलेंस और ठीक रहेगा। शनिवार के दिन नीली चीज़ों का आपको दान करना चाहिए, इससे भी राहु ठीक होते हैं। राहु को अगर आपको ठीक करना है तो आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें चूरमा यानी रोट जरूर चढ़ाएं। इससे आपका राहु
ठीक होगा, क्योंकि राहु के दोष को बुध दूर करते हैं और बुध के अधिपति देवता हैं गणेश जी, जो कि सब विघ्नों को, बाधाओं को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। विघ्नहर्ता हम इन्हें कहते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको खराब राहु को ठीक करने के उपाय बताए। इसके अलावा अगर आपके घर में चींटियाँ ज़्यादा आती है, आप समझ लीजिए राहु खराब है। बाहर आप कीड़ी नगरा सींचे। एक और बहुत अच्छा उपाय मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैंने बहुत अच्छे से आजमाया हुआ है, वो आपको बताती हूँ। एक सूखा नारियल लें, गोटा जिसे हम बोलते हैं स्थानीय भाषा में, उस सूखे नारियल को बीच से काट दें। उसके अंदर आपको थोड़ी शक्कर और आटा और कीड़ी नगरा डाल देना है, थोड़े से काले तिल भी डाल देना है, ज्वार भी डाल देना है, और फिर उसको बंद करके और फिर आप उसको ज़मीन में गाड़ दें। ज़मीन में भी आपको तह तक, बस ये थोड़ा सा मिट्टी के हल्का सा नीचे तक आपको गाड़ना है, और जहाँ चींटियाँ आती है वहाँ पर, उस स्थान पर आपको गाड़ना है। देखिएगा आपका राहु ठीक हो जाएगा। आपके घर में ये जो भी गंदगी है, जो चींटियाँ आपको दिख रही है, वो आना बंद हो जाएगी। पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था आपके खराब राहु को ठीक कर सकती है। तो ये मैंने आपको आपके राहु को ठीक करने के, जो खराब राहु है उसको ठीक करने के बहुत सरल, बहुत छोटे और बहुत सटीक उपाय बताए हैं। इन उपायों को आजमा कर आप अपने खराब राहु को भी ठीक कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया खराब राहु के लक्षण और खराब राहु को ठीक करने के उपाय। आगे और मैं राहु से संबंधित ऐसे ही कुछ अच्छे उपाय और जानकारियां लेकर आप सभी के सामने उपस्थित होती रहूंगी। ये राहु की सीरीज चल रही है, इसमें मैं आपके राहु से संबंधित कई डाउट्स क्लियर करूंगी और कई छोटे छोटे उपाय आपको बताऊंगी, जिससे आप अपने राहु को ठीक कर सकते हैं। तो इन जानकारियों के लिए, इस सीरीज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरे राहु की इस सीरीज़ का लाभ प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं, पहले के वीडियोस भी आप देखकर राहु से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।